देखिए, ये तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो नए नोट हैं या कहें कि पॉलीमर नोट्स हैं या प्लास्टिक नोट भी इन्हें कहा जाता है, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और जल्द ही बाजार के अंदर आपको ये नोट देखने को मिलने वाले हैं। और अब सबसे बड़ी बात, अब इसके ऊपर खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल संसद में उनसे इसके टाइम फ्रेम को लेकर एक सवाल पूछा गया था, जिस पर अब खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा जवाब दिया है और इस जवाब के बाद कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इस कहानी के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि प्लास्टिक के नोटों को लेकर क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, कब तक बाजार में आ सकते हैं। और 18 अगस्त ये डेट आप याद रखिएगा, आगे हम इसका जिक्र करने वाले हैं। 18 अगस्त को क्या होने वाला है, तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो मामले की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने मंगलवार यानी कि 11 अगस्त को संसद में पॉलीमर करेंसी नोट लाने के टाइम फ्रेम के बारे में सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार या फिर आरबीआई प्लास्टिक मनी लाने की प्लानिंग बना रही है, और अगर प्लानिंग कर रही है तो इसकी समय सीमा क्या हो सकती है, यानी कि टाइम फ्रेम इसका क्या हो सकता है, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा, डिटेल में आपको बताते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आरबीआई के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोट के फील्ड ट्रायल्स अब किए जाएंगे। 10 रुपए और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट, यानी कि 10 रुपए के 100 करोड़ प्लास्टिक नोट और 20 रुपए के भी 100 करोड़ प्लास्टिक नोट प्रस्तावित किए गए हैं। और ये जो प्रपोजल है वो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर सरकार को भेजा गया था। अब इस प्रपोजल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। फील्ड ट्रायल अब इसका शुरू होगा और अगर ये फील्ड ट्रायल सफल रहता है तो सफलता मिलने के बाद ये जो पॉलीमर नोट होंगे 10 रुपये और 20 रुपये, इन्हें नियमित रूप से जारी किया जा सकता है। अब एक चीज़ और, पेपर करेंसी की हम बात करें कि कई लोग ये भी कह रहे थे, अफवाह उठ रही थी कि पेपर करेंसी शायद बंद हो जाएगी। तो वित्त मंत्री ने ये भी साफ किया है कि पेपर करेंसी जो है वो बंद नहीं होगी। पेपर और पॉलीमर नोट दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो खरीद प्रक्रिया है, जो प्रोक्योरमेंट्स खरीदने हैं, उसकी प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। लेकिन इसी प्रक्रिया को लेकर आपको अहम हम टाइमलाइन भी इस वीडियो में बताने वाले हैं और 18 अगस्त को क्या होने वाला है ये भी बताने वाले हैं। और आपको बताएं कि वित्त मंत्री से पहले जो राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी हैं, इन्होंने भी इस पर एक बयान दिया था संसद के अंदर। इन्होंने भी यही कहा था कि लोकसभा में पॉलीमर करेंसी पर ये जो इन्होंने जानकारी दी थी, इन्होंने कहा था कि आरबीआई ने सरकार को प्रपोजल भेजा था 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोटों के ट्रायल का, और इस ट्रायल को, इस प्रपोजल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ट्रायल सफल होने के बाद आरबीआई नए नोट जो है वो बाजार में लाने पर फैसला ले सकता है, और जब ट्रायल सफल रहेगा तभी नए नोट आएंगे। ये पहले पंकज चौधरी भी कह चुके हैं। अब आते हैं सबसे अहम चीज़ पर कि कितने रीम की ज़रूरत होगी। दरअसल रीम वो होते हैं जिनके ज़रिए नोटों की छपाई होती है, जिन्हें जो प्लेट्स होती हैं वो रीम कहलाती हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRBNMPL ने ग्लोबल टेंडर इसको लेकर जारी किया है, जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो BRBNMPL है ये आरबीआई की नोट छापने वाली इकाई है, पहले आपको बता दें हम। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि कई ग्लोबल कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मांगा गया है। और इस टेंडर के मुताबिक कुल 68,000 रीम पॉलीमर सबस्ट्रेट खरीदे जाने हैं। एक रीम में करीब 500 शीट्स होती हैं, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और 34,000 रीम होंगी 10 रुपये के पॉलीमर नोट के लिए, और अलग 34,000 रीम होंगी 20 रुपये के नोट के लिए। तो कुल मिलाकर 68,000 ये रीम्स होंगी। और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मजबूत सिक्योरिटी फीचर वाले मटेरियल की ही सप्लाई करनी होगी। इसे सुनिश्चित करना होगा जो भी कंपनियां इस प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। और 18 अगस्त की जो हम बात कर रहे थे, 18 अगस्त जो है वो बिडिंग जमा करने की, बोलियां जमा करने की, जो ग्लोबल टेंडर मांगे गए हैं उसके लिए 18 अगस्त अंतिम तारीख जो है वो तय की गई है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और 18 अगस्त को जो है ये बोलियां जमा होंगी, बिडिंग जो प्रोसेस है ये पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आगे जो नोटों की छपाई होनी है उस पर फिर फैसला लिया जाएगा।
और मार्केट में आपको 10 और 20 रुपए के पुराने नए जो नोट होंगे प्लास्टिक नोट, ये आपको नज़र भी आएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि पुराने नोट जो हैं वो बंद नहीं होंगे। पुराने यानी कि जो पेपर करेंसी है और जो पॉलीमर करेंसी या पॉलीमर नोट्स जो आएंगे, प्लास्टिक नोट्स जो आएंगे, ये दोनों साथ साथ जो हैं वो चलते रहेंगे। और आपको बताएं कि हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि आरबीआई गवर्नर की तरफ से बयान दिया गया कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा यानी कि अप्रैल 2027 से नए नोट आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में जनवरी 2027 से ही नए नोट मार्केट में आने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ कयास हैं, जब तक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ आरबीआई या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आ जाता। फिलहाल ट्रायल की मंजूरी दी गई है, ट्रायल सफल रहा तो आपको जो ये नोट हैं वो नियमित रूप से बाजार में देखने को मिलेंगे। और 18 अगस्त जो ग्लोबल टेंडर हैं, इसके लिए बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख भी बताई गई है। यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब आपकी जेब में प्लास्टिक करेंसी होगी, प्लास्टिक के नोट आपको दिखाई देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल